हेलो दोस्तों, न्यूज़पेपर को लेकर एक और ऑसम सी ट्रिक आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही और भी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो नींबू के स्टोरेज को लेकर है। गर्मी के दिन है, नींबू अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। तो जब भी कभी सस्ते मिलते हैं तो हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम इसको ज़्यादा लेकर घर आ जाते हैं। कभी शिकंजी बनानी है, कभी नींबू पानी, या फिर कभी किसी भी दूसरे डिशेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नींबू जब महंगा है तो इसको कैसे स्टोर करें कि ये आराम से महीने दिन के लिए खराब ना हो। जैसे मैं भी मार्केट से आधा किलो नींबू लेकर आई थी। मैं इसको स्टोर करती हूँ बॉटल में। जी हाँ, हमारी कोल्ड ड्रिंक या पानी की जो बॉटल होती है उसको इस तरीके से नाइफ को गर्म करके मैं दोनों साइड से कट कर लेती हूँ। नीचे का पार्ट जुड़ा रहता है, सिर्फ ऊपर के पार्ट से हम इसे कट करते हैं और ढक्कन को हटाएंगे नहीं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नींबू है उनको आप इस तरीके से बॉटल में डाल लीजिए। बॉटल में इस तरीके से डालने से होता ये है दोस्तों कि जब हम बॉटल में स्टोर करके इसको फ्रिज में रखते हैं तो नींबू हमारे काफ़ी समय तक ताज़ा बने होते हैं। बॉटल में जितनी कट लगी है उससे हल्की हल्की सी हवा नींबुओं में लगती रहती है, जिससे ये फ्रेश रहते हैं। अगर हम इन्हें पॉलीथीन में बांध के रखें या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में रैप करके रखें तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। ये सिर्फ 8 से 10 दिन ही चलते हैं, पर इस तरीके से स्टोर करने पर आप देखेंगे कि नींबू हमारे महीने भर तक खराब नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बॉटल में नींबू को फिल कर लिया है। अब इसके बाद से हमारा जो बॉटल का ढक्कन है, ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने से पूरा पार्ट अच्छे से टाइट रहेगा। इसके बाद से इस बॉटल को उठाकर फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको नींबू निकालने हो तो ढक्कन हटाकर आप नींबू निकाल सकते हैं और वापस से बॉटल को फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। इस तरीके से स्टोर किए हुए नींबू महीने दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो इस गर्मी जब भी आप नींबू ज़्यादा खरीद कर लाइए तो बॉटल में स्टोर करके रखिए, और इस तरह की बॉटल में हम और भी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी प्याज को लेकर। प्याज जब हम चॉप करते हैं, जब भी हम छिलते हैं, काटते हैं, और गर्मी में आपको पता है प्याज का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हम बढ़ा लेते हैं। गर्मी में प्याज खाना कितना सेहतमंद होता है। प्याज खाने से कच्चे लू नहीं लगती, और हमारे यहाँ राजस्थान में तो जो लू भरी आंधी चलती है तो प्याज खाने के बाद ही हम इस लू के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्याज जो है मैं भी अपने घर में खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब प्याज हम काटते हैं तो आपने देखा है आंखों में बहुत ज़्यादा लगती है। अब इस समस्या के लिए क्या समाधान करें, तो प्याज जब भी आप चॉप कर रहे हो तो प्याज को या तो छीलने से पहले या फिर छीलने के बाद, दोनों ही कंडीशन में आपको एक काम करना होगा कि हम यहाँ पर ले लेंगे कोई एयर टाइट डिब्बा, और इस डिब्बे में चाहे वो डिब्बा कांच का हो, प्लास्टिक का हो, या फिर स्टील का ही बर्तन क्यों ना हो, इस डब्बे में लेकर आपको प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में स्टोर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एयर टाइट कांच का बर्तन ले लिया है, इसमें प्याज को डालकर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट। थोड़ी देर स्टोर करके रखने से होता यह है कि प्याज बहुत अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम इनको कट करते हैं तो आप देखेंगे कि आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। प्याज बहुत आसानी से कटकर तैयार हो जाते हैं। तो प्याज का जो रस होता है इस टाइम पर हल्का सा वो जमने लगता है, जिससे ये हमारी आंखों में नहीं आता। और अब इसके बाद से प्याज से जुड़ी हुई एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप प्याज को इस तरह से काटने के लिए छीलते हैं तो आप चाहें तो अपने समय को बचाने के लिए ज़्यादा प्याज को एक साथ छीलकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास जिस दिन टाइम हो उस दिन आप चाहें तो 5 से 7 दिनों के लिए जितने प्याज का खर्च है उतने प्याज को छील लीजिए, और उसके बाद से इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में, स्पेशली कांच के बर्तन में डालकर आप पानी डालकर इसको रख लीजिए। पानी डालने के साथ ही साथ एक और चीज़ हम यहाँ पर डालते हैं जिससे हमारा प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस तरीके से प्याज को स्टोर करके हम आराम से 8 से 10 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। प्याज छील के रखी होती है तो हमारा समय भी बचता है दोस्तों। और इसे पूरा चॉप करके नहीं रखना है, सिर्फ छिलका उतारकर पानी में डिप करिए, और उसके बाद से इसी पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। बहुत थोड़ा सा, देखिए मैंने सिर्फ 4 से 5 बूंदें ही डाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारे प्याज का कलर चेंज हो जाता है। अब ये विनेगर वाला जो प्याज है इसको आप ढक्कन लगाकर, ढक्कन जरूर लगाना है आपको, पानी में अच्छे से डिप हो प्याज और ढक्कन लगी हुई हो। उसके बाद से इस डिब्बे को उठाकर फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको प्याज को इस्तेमाल करना है तो ढक्कन को हटाकर आप प्याज को निकाल लीजिए। बाकी बचे प्याज को पानी में ही पड़ा रहने दीजिए जब तक ये प्याज खर्च ना हो जाए। आप इस पानी में ही रखिए, और अगर आपको लगता है बीच में प्याज जो है लाल हो रही है तो आप पानी को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्याज 8 से 10 दिनों तक खराब नहीं होती है। नेक्स्ट टिप है रोटी रखने को लेकर। कैसेरोल में जब भी हम रोटियों को रखते हैं तो आपने देखा है हम जिस भी पेपर से, चाहे वो टिश्यू पेपर ही क्यों ना हो, रोटी को ढकते हैं, रोटी की हल्की हल्की गर्माहट से टिश्यू पेपर तुरंत ही सॉफ्ट सा हो जाता है। और रोटी के नीचे भी हमने जो पेपर लगाया हुआ होता है
वो भी जो है एकदम गीला सा हो जाता है, नीचे की रोटी खराब हो जाती है। इसके अलावा कैसरोल में भी आप देख रहे हैं नीचे बहुत ज़्यादा पानी पानी सा होता है, क्योंकि हम अक्सर गर्म रोटियां ही कैसरोल में रखते हैं, नॉर्मल रोटियां तो रखते नहीं हैं दोस्तों। तो इस समस्या से बचने के लिए एक अच्छा सा उपाय है, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपको कैसरोल में रोटी को रखना हो, उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, आपकी रोटियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। इसके लिए आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। न्यूज़पेपर जो होता है बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। न्यूज़पेपर का 2 से 3 फोल्ड इस तरह से कैसरोल में लगा लीजिए, और हमारे पास इस तरह के किचन टॉवल्स होते हैं, कॉटन वाली हैंकी होती है, या फिर कोई सा भी सूती कपड़ा ले लीजिए और इसमें रोटी रख दीजिए। कपड़े को इस तरह से ऊपर से ढक दीजिए। आप चाहें तो नीचे कोई स्टैंड वगैरह भी लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे ही किचन टॉवल रख दिया है। ढक्कन लगाकर रोटी को स्टोर कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी रोटियां नीचे से बिल्कुल सौगी नहीं होती हैं, कैसरोल में पानी भी नहीं होता है, और न्यूज़पेपर जो होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है कैसरोल के अंदर रोटी की गर्माहट से, उसको सोख भी लेता है। तो इस तरीके से हम जो है रोटी को काफ़ी टाइम के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप होने वाली है डिश वॉशिंग जेल को लेकर। हमारे पास इस तरह के विम के लिक्विड डिश वॉश जेल होते हैं, या फिर किसी भी कंपनी का हो। इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये आगे की टिप में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक बोल में ले लिया है डिश वॉशिंग जेल, और अब इसके बाद से कोलगेट का पेस्ट, जो व्हाइट वाला पेस्ट होता है कोलगेट का या फिर किसी भी कंपनी का जो व्हाइट पेस्ट होता है, वही हमें लेना है। थोड़ा सा पेस्ट लीजिए और इस पेस्ट को इस जेल के साथ अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से यानी कि बढ़िया से फेंटते हुए मिक्स करना है, जिससे हमारा कोलगेट और जो डिश वॉश जेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका बन जाए एकदम बढ़िया सा गाढ़ा सा मिक्सचर। ये देखिए कुछ इस तरीके का मिक्सचर हमको बनकर तैयार हो जाता है। और हमारे पास होते हैं बहुत सारे गंदे ऐसे बर्तन दोस्तों, जो नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ नहीं होते हैं। जैसे मैंने इस तवे पर रोटी पराठा सब कुछ बनाया है मॉर्निंग से ही, तो आप तवे की हालत देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अजीब सा हो गया है। सूखे आटे का दाग होता है, घी तेल का दाग होता है। तो इस तरह से कोलगेट में जो डिश वॉशिंग जेल हमने मिलाया था, उसका 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इसके बाद से हमारे पास ग्रीन स्क्रबर होते हैं, या फिर कुछ और भी होता है जिससे हम बर्तन धुलते हैं। नॉर्मल ग्रीन स्क्रबर, हल्का सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि तवा एकदम ड्राई था। गीले बर्तन हो तो अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे ही हम रगड़ना शुरू करते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा से हल्के से स्क्रबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी स्टील का या फिर किसी ईंट या दिए वगैरह से आप मांजते हैं तो हल्का सा उसको भी लेकर आप रब कर सकते हैं। और रब करते ही करते आप देखेंगे कि आपका जो तवा है वो कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है। कोलगेट के पेस्ट की वजह से इसमें जो एक्स्ट्रा चिकनाई होती है वो बहुत अच्छे से साफ होता है। ये देखिए मैंने तवे को नॉर्मल पानी से वॉश किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तवा थोड़ा सा और चिकना है साइड साइड से, तो हम चाहेंगे तो थोड़ा सा मिक्सचर और डालकर इस तरह से, जैसे मैं मिट्टी के दिए से तवे को रब करती हूँ, और मिट्टी के दिए से रब करते ही रब करते जितनी एक्स्ट्रा चिकनाई है वो निकल जाती है। अगर इस तरीके से हम अपने तवे को डेली साफ करें तो बहुत अच्छे से हमारा तवा जो है क्लीन हो जाता है। या फिर स्टील का स्क्रबर भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मिट्टी का पुराना दिया लोहे के बर्तनों को साफ करने के बहुत अच्छे से काम आता है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा तवा नीट एंड क्लीन हो गया है, एकदम साफ दिख रहा है। अब इस तवे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने जो पेस्ट तैयार किया है कोलगेट और डिश वॉशिंग जेल का, उसका इस्तेमाल हम अपने उन बर्तनों पर भी कर सकते हैं जो काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, जिनमें पानी के दाग जम जाते हैं, किसी तरह के काई के दाग जम जाते हैं, या फिर वो बर्तन काफ़ी टाइम से अंदर आपने रखा है और अब निकाल कर आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से होता ये है कि इन बर्तनों पे जो अंदर पानी वगैरह के दाग होते हैं, जैसे इस जग में मैं डेली पानी भर के रखती हूँ तो अंदर पानी के दाग पड़ जाते हैं। तो वीक में एक दिन इस पेस्ट से मैं अपने बर्तनों को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। देखिए हमारा जग कितना बढ़िया तरीके से चमक चुका है ना दोस्तों, कमाल की टिप। और आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।